नाज़रीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। जम्मू कश्मीर इन दिनों काफ़ी हालात से गुजर रहा है। हालिया दिनों हुई टारगेट किलिंग के बाद काफ़ी खौफ पाया जा रहा है। कौम के मामार और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के जामिन उसातिज़ा को भी नहीं बख्शा जा रहा है। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात के दौरान कौम के कई असासे भी तशद्दुद की भेंट चढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में अवाम की खिदमत के साथ साथ बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने वाले भी अब शर पसंदों के निशाने पर हैं। ज़िला कुलगाम के एक स्कूल में मिलिटेंट हमले में हलाक हुई टीचर रजनी बाला को आज जम्मू व कश्मीर के स्कूलों में याद किया गया है। उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस बीच एलजी मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि गोपालपुरा हाई स्कूल का नाम रजनी के नाम पे रखा जाएगा। ये सही मानों में एक काबिल इस्ताइश इकदाम है। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के बाद खास तौर पर अकलीती तबके के मुलाजमीनों में काफ़ी खौफ का माहौल है। एलजी ने कल रजनी के अहले खाना से भी मुलाकात की है। उन्होंने उनके मुतालबात पर गौर करने की यकीन दहानी भी कराई है। हुकूमत के इन इक़दामात के बाद मुलाजमीन का एतमाद किस कदर बहाल होगा और हुकूमत को आगे क्या क्या हिकमत अमली अपनानी होगी, इस मौजू पर आज हम जेके खास में बात करेंगे। हमारे साथ चंद खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल जुड़े हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग्स के बाद एक माहौल पैदा हो गया है, खासकर जो जम्मू कश्मीर के असासे हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह की जो अभी माहौल है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जो हमारे जो असासे हैं उनको ख़ास तौर पर निशाना बनाया है, क्या ये मखसूस एक तरीका, एक हिकमत अमली अपनाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर ताकि जो जम्मू कश्मीर के नौजवान पीढ़ी है, जो आने वाली नस्ल है, उनको तमाम तर चीज़ों से दूर रखा जाए और खौफ और दहशत में मुब्तला रखा जाए? देखें इरफान, हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ासतौर पे कश्मीर वैली में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू किया गया है। हमने देखा जो 30-32 साल हो गए जब से हालात ख़राब हो गए कश्मीर वैली के अंदर, जब से यहाँ मिलिटेंसी चली है, अलग अलग अदवार हमने देखे, अलग अलग स्ट्रेटजीज हमने देखी कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से अपनी हिकमत अमली बदलते हैं, मिलिटेंट तंजीमें जो हैं वो अपनी हिकमत अमली बदलते हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, अभी हमने जो देखा है कि हाल के दिनों में, हमने पिछले कई दिनों की अगर बात करें, लगभग 2-3 महीनों की बात करें, तो उसमें कहीं पर ऐसा नहीं दिखा कि मिलिटेंटों ने किसी बड़ी जो सिक्योरिटी पिकेट है या बड़ा जो सिक्योरिटी का कैंप है उस पर कोई हमला किया होगा। तो लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो टारगेट किलिंग्स हैं वो बढ़ गई हैं, काफी उसमें जो है इजाफा हो गया, जो निशाना बनाया जा रहा है। मनोज जी, मैं इस वक्त आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो ज़ुहूर रिजवी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, उस स्कूल में मौजूद हैं, उस अमले के साथ में मौजूद हैं। ज़ुहूर, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? आज रजनी बाला को एजाज़ से भी नवाजा गया है, वहाँ पर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई है। काफ़ी मायूसी और गम का माहौल देखने को तो मिला है। आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल इरफान, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि सरकारी तौर पर ऐलान किया गया था कि आज सुबह मॉर्निंग असेंबली पे 2 मिनट की खामोशी जो है वो इख्तियार की जानी है सभी स्कूलों में, और बाज़ाब्ता तौर पे हम उसी स्कूल में खड़े हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा है, और अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है उनके ट्वीट के मुताबिक जो है अब इसका नाम जो है रजनी बाला, जो मरहूम रजनी बाला है, उनके नाम पे रखा जाएगा। आप कैमरामैन से मैं कहूँगा बिल्कुल वो आसपास के मनाजिर हमें दिखाए स्कूल के, बिल्कुल वही सख्ता तारी है, आज भी वही खामोशी है, वही दहशत का माहौल है, उसमें कोई अभी चेंज नहीं है। हाँ, मेरे साथ बिल्कुल उनके कुछ कुलीग हैं, हेडमास्टर साहब हैं फयाज साहब, इनसे जरूर बात करेंगे। फयाज साहब, आपका खैर मकदम है। आज स्कूल जब आप आए, आज चूंकि उनका 10वां दिन था, और यहाँ 2 मिनट की खामोशी, और उसके साथ साथ जो गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जो ट्वीट आया उसमें यह कहा गया कि अब ये जो स्कूल है उनके नाम से मंसूब होगा, यानी कि यादगारी मेमोरियल स्कूल रखा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस चेंज के हवाले से और रजनी बाला जी के हवाले से? जी सर, थैंक यू।
आज तो इस मैम का जो शहादत का 10वां दिन था, तो आज प्रोग्राम के मुताबिक हमने 2 मिनट की ये खामोशी इख्तियार की यहाँ पे, तो जिसमें हमने उनकी रूह को तस्कीन के लिए दुआ मांगी और ये भी दुआ मांगी जो ये ब्रीविड फैमिली है कि अल्लाह उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। तो साथ ही मैं कहूँगा कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, लेकिन जो ये गवर्नर इंतज़ामिया का बड़ा अच्छा फैसला है कि स्कूलों से जनरेशन्स फ़ायदा लेती हैं, जनरेशन्स निकलती हैं जी, लेकिन जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं वहाँ पे एक एक जनरेशन उनको याद रखती है, बाकी लोग नहीं रखते हैं। अब आप जी मेरी बात पूरी करने दे दो। लेकिन जब इस मैम का नाम अब रहेगा हमारे किसके साथ, जी स्कूल के साथ जुड़ा जाएगा, तो सारी जनरेशन को पता चलेगा कि इस मैम ने इसकी कुर्बानी याद रहेगी। आप तो ये अच्छा तो याद करते हैं, चूंकि अब आपके बीच में ही नहीं है, कल तक थी आज नहीं है, तो याद करते हैं आप उनको? क्यों नहीं, हम हमें कभी नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने अपने किरदार से, अपने बिहेवियर से हमारे दिलों पे ऐसे नकूश छोड़े हैं अनमिटने, जो मिट नहीं सकते। और बिल्कुल इरफान, जरूर मैं जानना चाहूंगा, आप जो हैं काफी जानना चाहूंगा रजनी बाला की हलाकत से स्कूल के बच्चों पर और अमले पर क्या असर पड़ा है, क्योंकि जब भी एक उस्ताद जो होता है वो सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है, चाहे वो स्टाफ हो या बच्चे हों, क्योंकि वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े होते हैं, तो दिल का रिश्ता होता है। तो अभी जब रजनी बाला नहीं रही, उन्हें हलाक कर दिया गया, तो वहां पर इस वक्त किस तरह का माहौल है बच्चों और अमले के बीच में? बिल्कुल, अमला तो देख रहे हैं आप, सुबह भी हमने ये दिखाया कि काफी जज्बाती मनाजिर थे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली जिन्होंने रजनी बाला से जो है वो पढ़ा है। आप अपना नाम बताइए बेटा, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मेरा नाम मुसैब सलाम है, मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, रजनी जी अब इस दुनिया में नहीं है, चूंकि आज 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई, क्या फील हो रहा है? उनको क्लास में मिस किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी मैम जो अब नहीं रही इस दुनिया में, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। हमें क्लास में अपना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जैसे भी स्कूल में आते हैं, जहाँ पर हम पहुँचते हैं, जहाँ पर मैम की हालत हुई, तो वहीं से कांपने लगते हैं। स्कूल में आते ही सर थरथराहट होने पैदा लगती है कि मैम कल तक हमारे साथ थी, मैम हमारे साथ खेलती थी, हमें प्यार करती थी, हमारे साथ होती थी। लेकिन आज जब स्कूल में आते हैं तो पहले घर से ही ये दिमाग में होता है हमने एक मैम को खो दिया है, पता नहीं आगे क्या होगा। मैम को खो दिया है, अब मैम स्कूल में नहीं है, कैसे रहेंगे स्कूल में, क्या होगा आज स्कूल में, इसी के साथ हम और कुछ स्टूडेंट्स हैं इरफान हमारे साथ, इनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आप अपना नाम बताइए, और रजनी जी जो रजनी बाला है आपकी टीचर रही है, क्या कहना चाहेंगे टीचर के हवाले से? मेरा नाम ताबिश जान है, और हमारी मैम जो रजनी मैम थी वो बहुत अच्छी थी, हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करती थी, टीचरों के साथ भी, और हम उनको बहुत मिस करते हैं। हमारे दिलों में उनके लिए बहुत इज्जत है, और जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ और हम वो नहीं भूल सकते। स्कूल में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ना ही पढ़ाई में, और मैम बहुत अच्छी थी और हम उनको बहुत याद करते हैं। और बिल्कुल इरफान, ये जो जज्बाती मनाजिर हैं, एक और टीचर एक कुलीग हैं, आप बोल रहे थे कि स्कूल स्टाफ कैसा फील कर रहा है, बच्चे कैसा, बच्चों का तो आपने सुना। सर ये बताइए कि रजनी जी आपकी कुलीग रही हैं और मिस करते होंगे ऑब्वियसली, क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आज 2 मिनट की खामोशी और स्कूल में उनका नाम जो है उनके नाम से मंसूब किया गया। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है कि ये मतलब हम कैसे फील करें सर, चूँकि ये एक फैमिली होती है, तो फैमिली से एक मतलब ऐसा मेंबर जो हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाए, तो काफ़ी मतलब कॉमन सेंस की बात है, काफ़ी ज़्यादा दुख है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टीचर्स लोग भी परेशान हैं, चूँकि जहाँ से ये घटना वाक़ा हुई तो वहाँ जब हम पहुँचते हैं रोज़, वहाँ से हमारी हालत ही बदल जाती है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख है सर। तो अचानक जब हमने ये एलजी साहब का ये ट्वीट देखा है, तो ट्वीट देखकर हम काफ़ी हद तक बहुत खुश हुए हैं। ये काफ़ी हमें वेलकम इनिशिएटिव लगा, क्योंकि ये इस स्कूल का नाम अब रजनी मैम के नाम से जुड़ गया है, तो ये हमारे लिए, हम जनरेशन्स के लिए एक यादगार रहेगा, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो सेल्फलेस उसके एफर्ट्स यहाँ पे थे, कम से कम थोड़ा बच्चों को पता चले और जनरेशन्स तक बच्चों को पता चले, याद रहे कि मतलब यहाँ पे एक मैम थी जिनका कंट्रीब्यूशन था, जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पढ़ाती थी। तो ये चीज़ सर। One word for your ma'am, your colleague. She was always punctual, God-fearing, dedicated, sincere, and she was above all teacher with a true spirit.
थैंक यू। और ये देख रहे हैं इरफान, काफी जज्बाती मनाजिर है, ये बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल, देख रहे हैं आप, क्योंकि एक उस्ताद जो होता है ये कौम का असासा होता है और इनका इसका कोई मजहब नहीं होता, इसका एक मजहब होता है जो तालीम देना मजहब होता है। हमारे साथ तो हमारे समीर जी जुड़े हैं जी सांबा से, रजनी बाला जो है उनके घर से। जी समीर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप आज जिस तरह से एजाज दिया गया शहीद रजनी बाला को, वहाँ जो लोग हैं जो अब जहाँ मौजूद हैं, उनके जो अहले खाना हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस तरह देखते हैं इस जेस्चर को? समीर जी। देखिए मनोज जी, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ सांबा उनके घर में हूँ और आज 10वां दिन है। बहुत सारे यहाँ पे लोग भी सुबह से आए हैं जो फैमिली मेम्बर्स का कहना है। और जाहिर तौर पर यहाँ पे तब से जब से रजनी बाला, क्योंकि हमने उस दिन भी रिपोर्ट किया था, तब से यहाँ पे मातम पसरा हुआ है। हर कोई यहाँ परेशान है, दुखी है। हालांकि कल LG आए थे, उन्होंने एश्योरेंस बहुत दी है और कुछ डिसीजंस भी लिए गए, जिसमें कि स्कूल का नाम रजनी बाला के नाम पे जो गोपालपुरा का स्कूल है वो रखा गया है। हम उन्हीं के रिलेटिव से बात करते हैं। मैम, यहाँ पे थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे, कल LG साहब आए थे, उन्होंने कुछ डिसीजन लिए, उन्होंने जो है आज 2 मिनट की साइलेंस भी रखी गई स्कूलों में, पूरे स्कूलों में, पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूलों में उनकी याद में। और जो गोपालपुरा का जो स्कूल है उसके नाम पे आप क्या मुतमईन है इस चीज़ से, आप सेटिस्फाई हैं? अभी तो LG सर कल आए थे तो उन्होंने भैया से बात की थी थोड़ी कि कैसा उनका पहले का जो एक्सपीरियंस रहा थोड़ा बीच में ट्रांसफ़र को लेके। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं अभी। इट्स ऑब्वियस कि अगर घर से ऐसे कोई अनसर्टनली कोई मेंबर चला जाएगा तो फैमिली तो कोई डिमांड थोड़ी ना करेगी, वो तो गवर्नमेंट को खुद भी पता रहना चाहिए कि क्या हो सकता है अब इसके बाद। क्योंकि एक तो डेथ हुई है उनकी और इतनी अनसर्टन और इतनी जो हमने कभी सोचा नहीं था उस तरह से हुआ है। तो फिर उन्होंने वही पूछा कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने लिख के रखा था थोड़ा सा, तो जो भी मैटर था उन्होंने बताया उनको, तो उन्हें रीअश्योरेंस दिया थोड़ा कि हम करेंगे। अब कब करेंगे उसका हम वेट कर रहे हैं, कब तक वो चीज़ें हो जाएं। क्योंकि अभी जो दीदी हैं उनकी बेटी आपने देखा सब में, मीडिया बेबी की 13 इयर्स की है वो। अब वो उसके लिए कितना एक मतलब आगे का सफ़र कितना मुश्किल होगा। अब वो घर पे वापस आई है, कभी वो हमारे साथ रही नहीं, पहले रही होंगी कभी 2-4 दिन के लिए, तो अपने पेरेंट्स के बिना, मतलब अब भैया हैं तो वो ही थोड़े ना उसके साथ हमेशा, उसको तो मदर चाहिए ना समय स्टेज पे। अब वो हमारे साथ रहेगी और फिर से नई शुरुआत करेगी लाइफ की, तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किल चीज़ें होंगी। बट हमारा तो सिर्फ यही था कि जो भी है उसके लिए हो। आज जो ट्रिब्यूट मिला 2 मिनट का जो ट्रिब्यूट, उससे आप खुश और थोड़ी सेटिस्फाई हैं, या उनके स्कूल का नाम उनके नाम पे रखा गया? जी अच्छा लगा ये देख के कि उनके जहाँ पे उन्होंने इतना टीचिंग इतने सालों से उन्होंने पढ़ाया बच्चों को, वहाँ पे उनको मतलब याद किया गया। पूरे JNK में हर स्कूल में उनको उनके लिए थोड़ा रखा उन्होंने, सबने कॉन्डोलेंस किया उनका। ठीक लगा, अच्छा लगा ठीक सुन के कि चलो थोड़ा उनको लोग याद कर रहे हैं, थोड़ा शहीद का उनका मतलब शहीद माना जा रहा है उनको अभी। तो स्कूल भी उनका जो नाम था उसका उनके नाम पे रख दिया। ठीक है, बट एज ए फैमिली मेम्बर हमें जो डिफ़िकल्टीज आगे फेस होंगी वो तो हमें ही पता है कि कैसे अब लाइफ चल रही है, इससे ज़्यादा हम क्या करें। फादर इन लॉ हैं उनके साथ, उनके जो रजनी बाला के फादर इन लॉ हैं, उनके साथ भी बात करूंगा। आप ये बताइए कि LG साहब भी कल आए थे, लेकिन आपकी प्रमुख जो डिमांड है वो ये है कि वो उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, क्या उस पर कोई बात हुई? हाँ हुई थी बात, ये कि ट्रांसफ़र के लिए इमीडिएट ट्रांसफ़र करो उसकी। बाकी जो उसकी रजनी वाला की सैलरी है वो उसकी बेटी के नाम और उन ट्रांसफ़र कर किया है मिदलाओं से, और उसके बाद उसकी पेंशन, ये सारी डिमांडें हमने रखी, बात भी की थी। अब उन्होंने देखो क्या करते हैं, अगर जब ऑर्डर होगा तो पता चलेगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी कि कब उनका ऑर्डर होगा, जो भी हमने डिमांड्स की हैं मेन उनका कि वही कि उनकी जगह पे उनकी बेटी को पहले सैलरी फुल सैलरी मिले, और जब उनका टाइम हो, जब इसकी क्वालिफिकेशन हो जाए उस टाइम पे उनको जॉब जो भी अकॉर्डिंग टू हर क्वालिफिकेशन उसकी जॉब मिले। और अभी जो भैया की इमीडिएट ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाए, क्योंकि अभी जैसे आज उनका 10th डे था तो अब कल से सब लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो चीज़ें हमें उसके लिए नॉर्मल करनी पड़ेंगी ना, बेटी के लिए उसको स्कूल भेजना है हमने, तो पहले भैया का ही ट्रांसफ़र का कुछ हो जाए, फिर उसके लिए हम स्कूल का करेंगे। हमने वो भी लिखा है उसमें कि अच्छे स्कूलिंग का उसका कुछ देखें, और उसका जो भी हो सकता है पॉसिबल कंपनसेशन, वो तो चलो हो ही नहीं सकता, जैसे उनकी लाइफ गई है उसका तो कोई कंपनसेशन है नहीं। लेकिन जिस तरह से लोगों का सपोर्ट आया आपको, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं जितना सपोर्ट आया आपको? जी, अब इस टाइम पे हमें ये लग रहा है कि
अगर हम अकेले होते तो किसी न्यूक्लियर फैमिली में होते तो शायद हमारे लिए इस दौर से निकलना मुश्किल था बड़ा। बट इतना हमारे पूरे विलेजर जो थे, जितने हमारे गांव वाले आसपास हैं, उन लोगों ने हमें एक भी टाइम पे, एक सिंगल मिनट के लिए भी, हमें नाइट में भी अकेले नहीं छोड़ा। उन लोगों ने हमेशा इतना सपोर्ट किया। यहाँ क्या पूरा JNK जो है, उन्होंने उनको मेमोराइज़ किया, उनके लिए टाइम निकाला, कॉन्डोलेंस किया। तो इन चीज़ों से ठीक लग रहा है कि उनकी याद हर इंसान को रहेगी। और लोगों ने तो हमें बहुत सपोर्ट किया। अदरवाइज़ जिस एज में हम लोगों को ये जो झटका लगा, इतना बड़ा हमें इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि अगर हम अकेले होते तो हम इस दौर से निकल पाते। जी समीर जी, आपके पास आप जुड़े रहे हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे समीर जी। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े, प्रोफेसर प्रतीक सिंह मनहास एजुकेशनिस्ट हैं, और साथ में अरसलान हबीब जनरल सेक्रेटरी टीचर्स फोरम के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मनोज जी, आपको बता दूं, अगर आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहें प्रतीक जी से तो आप पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रतीक जी लाइन पे हैं। मैं अरसलान हबीब जी, आपका खैर मकदम है। आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से आज एक एजाज़ दिया गया रजनी बाला को, तो किस तरह का जेस्चर देखते हैं आप एक कौम के मेमार को जब वो अपनी शहादत देता है, जब वो इस दुनिया से चला जाता है, और उसके बाद अगर उसके इस तरह का एजाज़ दिया जाता है, तो कितना अच्छा कदम ये आप इसको मानते हैं? अरसलान हबीब जी को खराज अकीदत पेश करना, मैं कहूँगा कि हर समय और हर पल हम ऐसे शहीदों को, ऐसे टीचर्स को खराज अकीदत पेश करते रहे। रजनी बाला के लिए हम सब उस्ताज़ा और बच्चों के दिल में जो मुकाम पैदा हो गया है, क्योंकि उन वैसे तो उस्ताद वो एक मुकम्मल उस्ताद थी, वो एक आला पाए की उस्ताद थी, जो वहाँ के लोगों ने उसकी शहादत के बाद नहीं बल्कि उससे पहले भी वो लोगों में इस कदर के लिए मकबूल थी। आज जो ऐलान हुआ कि हाई स्कूल गोपालपोरा का नाम बदल के रजनी बाला जी के नाम पे रखा जाएगा, बच्चे और उस्ताज़ा अभी भी अश्कबार हैं। जिस वक्त हमने ये खबर सुनी, हम सब बहुत ज़्यादा मायूस और दिल मलूल हो गए। और आखिरकार एक उस्ताद जो बग़ैर रंग नस्ल, बग़ैर मजहब व मिल्लत यहाँ के बच्चों को तालीम के नूर से मनवर करता है, और उसके बाद ये हादसा पेश आना, मुझे लगता है कि इंसानियत कभी ऐसी चीज़ों को कबूल नहीं करेगी, और इंसानियत में या किसी भी मज़हब में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं। मैं अरबाब इक़्तिदार से ये गुजारिश करूँगा, बहसत जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, हमारे टीचर इससे पहले भी टारगेट किलिंग का निशाना बने, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं, या जो भी शख्स कभी किसी टारगेट किलिंग का निशाना बने, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक चीज़ जो मैं अभी लाइव इसमें सुन रहा था, जो वहाँ के पेरेंट्स का जो कंसर्न है कि जो 13 साल की बच्ची लवाहिकीन के पीछे रह गई है, कि उसकी परवरिश कैसे की जाएगी, क्योंकि इस हादसे का लास्ट सफ़र तो बच्चा ही है और उनके अहल खाना है, जिनको ये सदमा बर्दाश्त करना है और ज़िंदगी की भागदौड़ को आगे चलाना है। मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से, जहाँ पर ये अच्छे इक़दाम किए गए हैं, आज 2 मिनट की खामोशी की गई, स्कूल का नाम बदला गया, लेकिन हम चाहेंगे कि निसाब में एक ऐसे मजमून को भी लाया जाए जिसे हम कम्युनल हारमोनी कहते हैं। कम्युनल हारमोनी को हमारा कम से कम निसाब में लाया जाए। मैं कहूँगा कि एक कम से कम एक लेसन 5वीं 6ठी जमात से ही बच्चे के जहन में ये डाला जाए कि कम्युनल हारमोनी क्या होती है, हमें भाईचारे को बगैर रंग व नस्ल, बगैर मजहब मिलत आगे ले जाना होगा। और साथ के साथ एक गुजारिश जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने साल 2008 में की थी महकमे से, कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिस वेलफेयर फंड बनाया है, इसी तरह से महकमे तालीम में भी टीचर्स वेलफेयर फंड होना चाहिए था। अगर आज ये घटना घटती है, जो भी मुराद सरकार की तरफ से उनको मिलेंगे, लेकिन टीचर्स कम्युनिटी के पास भी अगर हबीब साहब, आपके तासुर हमने सुने, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ परीक्षित मनहास जी भी जुड़े हैं। परीक्षित जी, इन्होंने कहा कि एक लेसन इंक्लूड किया जाए एकेडमिक्स में, ताकि बच्चों को ये पता चले कि किस तरह की कुर्बानियां टीचर्स से दी हैं। और दूसरा ये कि एक कॉर्प्स फंड बनाया जाए, जैसे पुलिस वेलफेयर फंड है, उसी तरह का एक फंड कायम किया जाए, ताकि अगर टीचर किसी ऐसी घटना में मारे जाते हैं तो उनकी जो फैमिली है उसको सपोर्ट किया जाए। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं ये जो डिमांड उन्होंने रखी हुई है सामने, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? मनहास साहब। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है और ये एक डिसअपॉइंटिंग घटना है। ऐसा पहले मौके पे तो होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा किसी भी टीचर के साथ हो। टीचर एजुकेशनिस्ट
बच्चों को पढ़ाते हैं, नेशन बिल्डर्स हैं, तो उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो इससे बड़ा ही अफसोसनाक ये हादसा होता है। बिल्कुल टीचर वेलफेयर फंड होना चाहिए, और वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी की डेथ हो जाए या किसी के साथ कोई दुर्घटना घटे, इसलिए भी होना चाहिए कि टीचर्स अपनी ग्रोथ कैसे आगे बढ़ा सके, उनको समय पे जैसे अपनी एजुकेशन की एनहांसमेंट करनी है, या उनको आगे बढ़ना है, या उनको कुछ रिसर्च करनी है, या कुछ प्रोग्राम्स में इंटरनेशनली नेशनली पार्टिसिपेट करना है, ताकि वो बेहतर टीचर बन सके और बेहतर तालीम दे सके। तो टीचर्स वेलफेयर फंड इसके लिए भी होना चाहिए। और ऑब्वियसली यस, ऐसी दुर्घटना घटनी ही नहीं चाहिए, और हम चाहेंगे कि किसी भी टीचर के साथ पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसी घटना ना घटे। पर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली ये टीचर वेलफेयर फंड भी उसे सपोर्ट करेगा। अबव ऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्कूल के बच्चे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग और धब्बा लग गया है, और उनके माइंड में फ्रेजाइल माइंड्स हैं, 12, 13, 10, 8, 9 साल के बच्चे हैं, उनके बड़े फ्रेजाइल माइंड होते हैं, और ऐसी दुर्घटना घटनी उनके स्कूल के अंदर, क्योंकि एक जीता जागता आदमी कल उनको पढ़ा रहा था, आज नहीं, और उनकी आंखों के सामने या उनके कॉम्प्लेक्स में मर जाता है, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की रेगुलर काउंसलिंग होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के जो दिमाग पे इस घटना का असर हुआ है, वो भी किसी ना किसी तरह से सरकार को उसकी तरफ भी कदम उठाने हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाए, उनको प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन किया जाए। ऑब्वियसली मैं बच्चों की बातें भी सुन रहा था, कितने मासूम बच्चे हैं और किस तरह से अपने टीचर को याद कर रहे थे कि हमारे साथ हंसती थी, खेलती थी। तो आज उस बच्चे के घर पे जब वो वापस घर जाता है, रात को सोता होगा, तो उसको उसी की याद आती होगी टीचर की। तो ये काउंसलिंग सेशन, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना भी सरकार को इसके ऊपर उस्ताद का जो है कोई मजहब नहीं होता, उनका मजहब तो सिर्फ एक होता है जो तालीम देना मजहब होता है। लेकिन अभी मुलाजमीन का एतमाद जो है इस वक्त बहाल करने के लिए सरकार को क्या इकदाम करने चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है? जी देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख रहे हैं, ये जो मिलिटेंट्स हैं या जो ये टेररिस्ट हैं जो ये एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, तो आप देखिए ना, तकरीबन 7-8 सिविलियंस की डेथ हो गई, 3-4 पुलिसमैन जो ऑफ ड्यूटी थे उनकी डेथ हो गई, उनकी किलिंग्स हो गई। ये जो हाइब्रिड टेररिस्ट है, ये कोई भी किसी भी रडार पे नहीं है, ये क्या करते हैं, एक किलिंग करके मेन स्ट्रीम में फिर से घुस जाते हैं। उस पर काम करना होगा। हाँ, उस पे बहुत जरूरी है काम करना। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये नई जो हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू की है, क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर के शिकार जो हैं वो हमारे बहुत बड़ी शख्सियात भी हुई हैं। बहुत कौम के जो असासे थे, शुजात बुखारी, माखनलाल बिंद्रू, डॉक्टर अली जान, इनको निशाना बनाया गया। बिल्कुल। इसके लिए सरकार को क्या इकदाम करने चाहिए आपकी नजर में? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को और चौकसी उनको चाहिए और पुख्ता तरीके से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक कम्युनिटी को पूरा भारत के खित्ते से बाहर निकाल दें। हम सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के ही रहेंगे। तो इसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपनी स्ट्रैटेजी वर्क करनी पड़ेगी। जिस तरह से ये मिलिटेंट्स ने ये टारगेटेड किलिंग्स शुरू की हैं और ये हाइब्रिड टेररिस्ट सामने आए हैं, वैसे ही हमारी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नई स्ट्रैटेजीज लेके सामने आना है। जो है वो कसना पड़ेगा, इन लोगों की जो है खबर लेनी पड़ेगी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और उन पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि कोई भी इस तरह का। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। जी, ऐसे केसेस में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट एक ऐसी चीज सेट करती है कि जिससे कि लोगों को पता चलता है कि ये गलत काम हमें नहीं करने हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि एग्जाम्पलरी स्विफ्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि 20-20 साल केस चलता रहे, 25-25 साल केस चलता रहे। आज यासिर मलिक को 15-20 साल के बाद दोबारा सरकार ने केस ओपन किए और पकड़ा, तो इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए। स्विफ्ट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इज अ बिगेस्ट वे। अरसलान हबीब के पास जाना चाहूंगा आखिरी कमेंट के लिए। अरसलान हबीब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह का आज जेस्चर हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से खराज अकीदत पेश करेंगे रजनी बाला को और दीगर ऐसे लोगों को जो मिलिटेंटों की गोलियों के शिकार हुए हैं? अरसलान हबीब, जो भी शख्स इल्म के नूर को लेकर बच्चों के दरमियान आता है, उसका दर्द से कत्ल होता है। ये एक अफसोसनाक वाक़या है और सरकार की तरफ से जो इक़दाम उठाए गए हैं, हम इसकी सराहना भी करते हैं और ये चाहेंगे कि लवाहिकीन के साथ पूरी हमदर्दी हो। और साथ के साथ सरकार से ये भी मुतालबा करेंगे कि जो टीचर्स हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए
चाहे ताकि वो कहीं भी कोई खौफ दहशत महसूस ना करें, फ्रीली वो बच्चों को यहाँ पे एजुकेट करें। और मैं अपनी टीचिंग कम्युनिटी से ख़ास तौर से यहाँ के अवाम को और यहाँ के रहने वालों को ये गुजारिश करूँगा कि हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा ताकि बाहर से जो भी लोग आए, चाहे वो कहीं से भी हो और अपने हों, उनको कभी भी इस चीज़ का खदशा न रहे कि हम यहाँ पे सेफ नहीं है और हम यहाँ पे खुशी खुशी काम करने को तैयार नहीं है। हर एक ही महसूस करे कि हम यहाँ पर खुशी खुशी काम करेंगे। ख़ासतौर से महकमे तालीम में काम करने वालों से मेरी गुजारिश होगी कि हमें एक अच्छे एनवायरनमेंट को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे बेस्ट टीचर अवार्ड्स होते हैं, रजनी बाला जी या दूसरे भी लोग जो महकमे तालीम में काम कर रहे थे जिनके साथ जाती हुई या सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स हो गई है, उनके नाम पे इनामात और एजाज़ात भी जारी किए जाए। बिल्कुल, और जो इस तरह से मिलिटेंट हमलों में या इस तरह से हलाक किए जाते हैं उनको शहादत का दर्जा भी देना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के आम आदमी की आवाज़, आम इंसान, आम शहरी की आवाज़ में आज यहीं तक। अगले पीर के रोज़ मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।